विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है ए गल्फ स्ट्रीम, बी लेब्राडोर, सी बेनुगल की जलधारा और डी क्यूराइल की जलधारा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? ए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये करीब करीब 72 माइल पर डे की स्पीड से ये जलधारा चलती है। इस मैप पे आप देखिए तो यहाँ पे ये जो फ्लोरिडा है, यहाँ से फ्लोरिडा की धारा आती है और यहाँ से एंटिलीज की धारा आती है। जब ये आपस में मिलती है तो कौन सी धारा बनती है? देखिए लिखा है ना गल्फ स्ट्रीम की। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा बनती है, यही जो आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनती है। और ये जो पूरा बीच का क्षेत्र दे रहे इसी पे है, कौन सा है? सरगोस सागर, ठीक है। और इसको कोल्ड वॉल भी कहते हैं क्योंकि इसकी अपेक्षा इसकी जो धारा का तापमान कम होता है, इसके कारण इसको कोल्ड वॉल या ठंडी दीवार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? ए बेनुगल की धारा, बी केनारी की धारा, सी गल्फ स्ट्रीम की धारा और डी नॉर्वे की धारा। तो इसका उत्तर होगा सी गल्फ स्ट्रीम की धारा। ऐसा क्यों? कि देखिए जो गल्फ स्ट्रीम की धारा ये कौन सी गर्म धारा, और ये आगे जो नॉर्थ अटलांटिक धारा के रूप में जब ये नॉर्वे के यहाँ पे पहुंचती है, नॉर्वे के करंट के पास, तो होता क्या है, क्योंकि ये जो पूरा प्रदेश है वो चूंकि आर्टिक वृत्त के पास है तो ठंडा रहता है और सारी जगह बर्फ जमी रहती है। लेकिन ये जो गल्फ धारा आ रही है, ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा आ रही है, गर्म होती है, जिसके कारण यहाँ का जो समुद्र है वो सर्दियों में भी नहीं जमता, इसलिए गर्म कंबल के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू जलधारा, बी कैलिफोर्निया जलधारा, सी अल नीनो जलधारा और डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसका जो उत्तर है क्या है? सी अल नीनो जलधारा। इसका कारण क्या है कि जो अल नीनो जलधारा है ये कब है? दिसंबर में प्रशांत महासागर पर जो पेरू जलधारा है, जिसको हम हम्बोल्ट की भी कहते हैं, की जगह बहती है। कारण है कि जो पेरू की जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है, और इसके विरुद्ध एल नीनो की जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है। ध्यान से इस मैच को देखिए, ये देखिए हम्बोल्ट की जलधारा, ये ब्लैक रंग से ये क्या है? ठंडी जलधारा है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी वायुमंडलीय दशाएं और महासागरीय दशाओं के कारण ये धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने लगती है, तो इसी को हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं। एल नीनो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दिसंबर माह में होती है, इसलिए इसको क्रिसमस की धारा भी कहते हैं। वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ए किरोशियो धारा, बी अंटार्कटिक धारा, सी गल्फ स्ट्रीम धारा, डी कैलिफोर्निया धारा। तो जो इसका उत्तर है वो क्या होगा? ए क्यूरोशियो धारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना? ए पेरू की जलधारा, बी ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, एल नीनो की धारा। तो इसका उत्तर है ए पेरू की धारा। और ये जो जलधारा है कहाँ चलती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यह ना, आप जैसे ये है दक्षिण अमेरिका है तो उसके पश्चिमी तट पे ये हम्बोल्ट की जलधारा चलती है, और ये जलधारा काफी चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है करीब 100 मील तक होती है। जान लीजिए इतनी चौड़ी ये जलधारा है कि करीब करीब ये 100 मील तक होती है। ये देखिए, ये लिखे ना हम्बोल्ट की धारा, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये हम्बोल्ट की जलधारा है, जिसको यहाँ देखो पेरू भी लिखा है, ये पेरू की जलधारा है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ठंडी जलधारा को कौन सी धारा रिप्लेस कर देती? मैंने बताया था एल नीनो। ध्यान रखिएगा, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की ही जगह एल नीनो की गर्म जलधारा बहती है।
नेक्स्ट, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट, गहन सागरी मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरी गर्त, महाद्वीपीय मग्न तट। तो इसका हम देखिए उत्तर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सागरी मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार है, ठीक है। सागरी मैदान कितना है? करीब 80.9 पढ़ा था हम लोगों ने प्रतिशत। उसके बाद क्या आता है बताइए? 80.9 है, कहीं 80.1 लिखा है। उसके बाद आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल करीब 8.5%। फिर महाद्वीपीय मग्न तट 7.5 और उसके बाद गर्त आता है, ठीक है। तो गर्त चूंकि बहुत ही छोटा है तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या है? सागरी मैदान कौन सा? गैर सागरी मैदान 1 1 1 1 चारों में। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल कौन सा है? वहां से 2 नंबर पे, तो 2 इसमें है, बस इसी में उत्तर 2 है। और उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट है, तो ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा इसका। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा, अभी हमने क्या था, बी 7.5%। इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं, यानी कि इसकी जो औसत गहराई है वो करीब 100 फैथम है, जो हमने बताया था। और ये तो पता चल गया कि 7% में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है अटलांटिक महासागर में 13.3%, फिर आता है पैसिफिक ओशन में 5.7%, और फिर आता है इंडियन ओशन में 4.2। लेकिन एक बात जान लीजिए, जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं, मतलब यहाँ पे समुद्र है और ये पर्वत है, तो जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं वहाँ पे जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं काफ़ी संकरे होते हैं, याद रखिएगा, वहाँ सबसे अधिक संकरे पाए जाते हैं। यही कारण है कि एंडीज पर्वत या रॉकी के पास से काफ़ी संकरे मिलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पे महाद्वीपीय मग्न तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक है, लेकिन भारत में अपवाद है। भारत का जो पश्चिमी तट है ये वाला, यहाँ पे ये चौड़ा है और यहाँ पे संकरा है। तो भारत में ये अपवाद है कि यहाँ पे चौड़ा है और यहाँ पे संकरा है। जान लीजिए कि जो विश्व का 20% जो तेल है, 20% पेट्रोल, वो महाद्वीपीय मग्न तट पे पाया जाता है। इसके अलावा विश्व की अधिकांश मछलियों का भी जो उत्पादन है या पकड़ी जाती है वो महाद्वीपीय मग्न तट पे पकड़ी जाती है। और जो विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वो कहाँ पे? आर्कटिक महासागर पे। कहाँ पे है? आर्कटिक पे, जान लीजिएगा, आर्कटिक महासागर में है, जिसका नाम है साइबेरियन शेल्फ, ठीक है। और ये करीब 1500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। लेकिन सर्वाधिक मग्न तट कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। और विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है वो आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है, जो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ये सजोष्टा की दृष्टि महाद्वीप का एक अंग है। बिल्कुल सही बात है। जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहलाते हैं, अंतिम सीमा, ठीक है, ये इसका भाग है। बिल्कुल सही बात है ये। इसकी औसत गहराई 200 मीटर है, हमने ऊपर ये भी पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, ये गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? इसका सर्वाधिक विस्तार किसके? अटलांटिक में है। 13.3 पढ़ा था ना हम लोगों ने। इसका सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे, इसकी औसत ढाल 1 डिग्री है। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल असत्य होगा। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अभी हम लोगों ने ये किया था, इसका उत्तर है बी, अटलांटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा शेल्फ है, जिसका नाम है साइबेरियन, है ना। ये सबसे चौड़ा है विश्व का, जो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन यदि ओवरऑल क्षेत्रफल में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है 13.3% भाग में, और
पैसिफिक में कितना था, हम लोगों ने पढ़ा था 5.7% भाग में, और इंडियन ओशन में था 4.3% भाग में। तो यदि महासागरों के मान पे आए तो सबसे चौड़ा क्या है, अटलांटिक है, उसके बाद है पैसिफिक है, और उसके बाद इंडियन ओशन है। ये तीन याद रखिएगा आप बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मछलियां और अन्य समुद्री आहार मुख्यतः पाए जाते हैं महाद्वीपीय मध्य तट से, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार से और गहन सागरीय मैदान से। तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने कहा था महाद्वीपीय मध्य तट से ही अधिकांश मछलियां पाई जाती हैं, और विश्व के जो अधिकांश बैंक है, बैंक मतलब जो मछलियों के भंडार हैं, वो महाद्वीपीय मध्य तट पर ही है। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वतपति पठार है, तिब्बत का पठार, पैटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार और बोलीविया का पठार। तो इसमें बी वाला पैटागोनिया का पठार है। तिब्बत का पठार और बोलीविया का पठार किस प्रकार के पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है ये दोनों। तिब्बत बोलीविया का पठार भी और तिब्बत का भी पठार है। पैटागोनिया का पठार क्या, पर्वतपति पठार है। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में अवस्थित है, ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी स्पेन और पुर्तगाल, डी उत्तर पूर्वी अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी स्पेन और पुर्तगाल के मध्य। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसका उत्तर है सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में किसे विश्व की छत कहा जाता है, ए काराकोरम, बी क्युलुन, सी त्यानशान और डी पामीर। तो इसका उत्तर है डी पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। इस मानचित्र को देखिए, देखिए पामीर दिख रहा है आपको, पामीर एक्चुअली गांठ के रूप में, इस तरफ देखिए सुलेमान पर्वत निकल रहा है पाकिस्तान में, इधर अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत निकल रहा है, इधर भारत की तरफ हिमालय पर्वत निकल रहा है, फिर ये काराकोरम रेंज निकल रहा है, और इधर त्यानशान निकल रहा है। तो ये गांठ की तरफ है, गांठ की तरह है, रस्सी की गांठ, जो चारों तरफ इसके पर्वतों की एक श्रृंखला निकल रही है। इसको विश्व की छत कहा जाता है, किसको, पामीर को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ए पोंटिंग तथा टॉरस, बी एल्ब्रूज और जगरास, सी काकेश और एल्ब्रूज, डी काकेश और कार्पेथियन। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए पोंटिंग और टॉरस। तो इसके लिए एक तरीका याद रखिएगा, पैट, PAT, अनातोलिया का पठार, पोंटिंग और टॉरस इसके दोनों तरफ अवस्थित है। तो ये किस प्रकार का पठार है, अनातोलिया का पठार, ये है अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार। ये देखिए पोंटिन पहाड़ दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है, और ये जो अनातोलिया का पठार है, ये देखिए इसके बीच में है ये, हाँ, इन दोनों पर्वतों के बीच में, इसलिए इसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, परिप्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, इन महासागरीय पेटी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी। आप ये देखिए, जो ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, रिंग ऑफ फायर, ये जो प्रशांत महासागर के दोनों तरफ है, ये एशिया का पूर्वी भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, उत्तरी अमेरिका का। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ ही भूकंप भी आता है ना। तो यही कारण है कि विश्व के जो अधिकांश भूकंप है 63% ये परिप्रशांत मेखला में ही पाई जाती है। तरल पदार्थ से होकर ना गुजरने वाली भूकंप लहर कौन सी है, देखिए फिर वही प्रश्न आ गया जो हम लोगों ने किया था, है ना। पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सा है, तरल अवस्था में है, तो ये कौन सी तरंग है, P है। और कौन सी तरंग कोर में नहीं उपस्थित नहीं है, वो है S। तो इसका उत्तर हो जाएगा CS, बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत पर होने वाले भूकंप का कारण बताता है, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। प्रश्न था कि एशिया के पूर्वी भाग में, तो ये कौन सी है, एशियाई प्लेट है,
यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये प्लेट इधर खिसक सकती है और ये प्लेट इधर खिसक सकती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। पी एवं एस तरंगों का भूकंप केंद्र से धरातल की ओर संचरण का मार्ग होता है अवतल, उत्तल, बिल्कुल सीधा, अत्यधिक अवनति। तो इसका उत्तर है ए, अवतल। निम्न कौन सा कथन पी तरंगों के संबंध में असत्य है? पी अनुलम तरंगे हैं, ये तरंगे गैसों को भी संचरण करती है। इन तरंगों की गति एस तरंगों से अधिक परंतु एल तरंगों से कम होती है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। देखिए, जो मैंने बार बार बनाया चित्र बना के समझाया कि जो पी तरंग है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जाते हैं और पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तरल अवस्था में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला बिल्कुल सही है, ये अनुलम तरंग है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है क्योंकि पी कहा ही जाता है, प्राइमरी वेव्स कहते हैं, लेकिन एस तरंगों से अधिक परंतु एल तरंगों से कम। ये बात सही है कि इसकी गति एस तरंगों से अधिक होती है, लेकिन एल तरंग से कम नहीं होती, क्योंकि पी की सबसे अधिक गति होती है। ये ना लिखिएगा, सबसे अधिक पी की गति होती है, उसके बाद एस की गति होती है, उसके बाद एल की गति होती है। तो सबसे तेज पी तरंगे चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी एल तरंग होती है। संचार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? 1930, 51, 57। तो किसका उत्तर है 57, जिसमें सब कुल है, जिसमें पैसिफिक के अंदर है 32, अटलांटिक के अंदर है 19 और इंडियन ओशन के अंतर्गत है 06। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है ए टोंगा, बी मेरियाना, सी फिलीपींस, डी कार्माडिक। तो इसका उत्तर है बी मेरियाना और ये कितना है? करीब 11,022 मीटर गहरा है और ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है और यहाँ पे कहाँ पे ये देखिए मरियाना लिखा है, 7033 लिखा है, कहीं पे एटलस में 33 है, वैसे 22 है। और ये कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस सी के पास ही है और ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। इसी के पास देखिए और बहुत सारे गर्त आपको छोटे छोटे दिखाई जाएंगे, जैसे मार्शल आइलैंड भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस मानचित्र में देखिए दुनिया का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना 11033। वहाँ पे 11022 पढ़ा है, किताब में 22 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 33 है और ये फिलीपींस सी के पास है, यह देख रहे हैं। और इसके पास कौन कौन से प्रमुख आइलैंड है? गुमा है, पालू आइलैंड है, मार्शल है, बिकनी है, देख रहे, वेल्स है। तो ये प्रशांत महासागर में जो स्थित है मरियाना ट्रेंच, ये दुनिया का सबसे गहरा भूभाग है। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं? ए मरियाना, बी मिडनाउ, सी टोंगा, डी प्यूर्टो रिको। इसका उत्तर है डी प्यूर्टो रिको। ये किसमें है? यह है अटलांटिक में, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। देख लीजिए, हम लोगों ने अभी कौन कौन सा देखा था। देखिए, मेरियाना भी प्रशांत महासागर में, मिडनाउ भी प्रशांत महासागर में, टोंगा भी प्रशांत महासागर में, कार्मेडेक भी प्रशांत महासागर पे है। तो ये तीनों किसमें है? प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन ये देखिए, जो प्रोटो रिको जिसको मिकाउई कहते हैं पहले, ये कहाँ पे स्थित है? कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर में है। और इसमें अटलांटिक महासागर में भी किस अटलांटिक महासागर में? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कैरेबियन द्वीप है। ये वेस्ट इंडीज नहीं, कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज, जमाइका, तो उसी के पास ये स्थित है। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है फिजी के निकट, गुआम द्वीपमाला के निकट, जापान के पूर्वी तट पे, फिलीपींस के पूर्वी तट पे। तो विश्व का सबसे गहरा कौन सा था? बताइए। मेरियाना था। ये किस में था? प्रशांत में था, 11022 और कहीं पे 33 लिखा हुआ है। और ये है कहाँ पे? आइए मैप के थ्रू देखिए किसके पास स्थित है। आइए देखते हैं कहाँ पे। ये मेरियाना है, तो इसके पास कौन सा है? सबसे पास देखिए गुआम आइलैंड है, यूएसए के अंतर्गत गुआम द्वीप के पास है ये। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो गया? बी, गुआम द्वीपमाला के निकट इसका उत्तर बिल्कुल सही है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना है? मोनेडोनॉक, ग्वाड, इसेनबर्ग, जुजेन। तो इसका उत्तर है बी, ग्वाड। ये किससे बनते हैं? पवन से बनते हैं। इसेनबर्ग भी पवन से बनते हैं। मोनोडॉक किससे बनते हैं? नदी से बनते हैं। तो ये देखिए अंतर है, सिर्फ ये जो समुद्री पर्वत क्या कहते हैं? ग्वाड कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, 10,000 धुआरों की घाटी, वैल्यू ऑफ 10,000, यहाँ पे छूट गया, वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स पाई जाती, ए अलास्का में, बी भूमध्य सागर में, सी अंटार्कटिका में, डी हवाई द्वीप में। तो इसका उत्तर है ए अलास्का में। ये कहाँ पे, अलास्का कहाँ पे है, यूएसए का एक भूभाग है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है, मतलब घटते से बड़ा। हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली, पिलियन, वॉल्केनियन, हवाई स्ट्रोम्बोली, वॉल्केन, पिलियन, हवाई वॉल्केनियन, पिलियन, स्ट्रोम्बोली, हवाई वॉल्केनियन, स्ट्रोम्बो, पिलियन। तो इसका उत्तर जो बी वाला बिल्कुल सही है, हवाई स्ट्रोम्बोली, वॉल्केन, पिलियन। पिलियन सबसे तेज आवाज करने वाला ज्वालामुखी विस्फोट करते हुए होता है। तो इसका उत्तर बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी, ए वॉल्केन, बी पिलियन, स्ट्रोम्बोली और हवाई। इसका उत्तर ए वॉल्केन। इसके अंदर हम वेसुवियस, ये कहाँ पे था, इटली का है, इसके अंतर्गत ये आता है। तो ए वॉल्केन प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है वो इसी प्रकार का ज्वालामुखी होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा, मैग्मा। ये इसको कहलाते हैं ए बेसाल्ट कहलाता है। मैग्मा क्या है, ये पिघली अवस्था में जो है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय नीचे रहता है। लावा जब ये पृथ्वी पे आता है। लोकोलिथ एक प्रकार की आंतरिक चट्टान है, ये भी जो लावा से निर्मित होती है। तो इसका बी बेसाल्ट है। सोलर सिस्टम यूनिवर्स का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी, ए क्राकाटाओ, ओलंपस मेंस, स्ट्रोम्बोली, एटना। तो इसका जो उत्तर है बी ओलंपस मेंस है। ये किस, कहाँ पे है, ये मार्स में है। किस प्लैनेट में, मार्स में है। और ये करीब 22 किलोमीटर ऊंचा है। तो इसका मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। और इसमें जो आखिरी विस्फोट हुआ था वो करीब 2.5 करोड़ साल पहले विस्फोट हुआ था। उसके बाद अभी इसमें विस्फोट नहीं हुआ है ना। तो ये याद रखिएगा, माउंट ओलंपस मोन्स ये दुनिया का या यूनिवर्स का, दुनिया तो कहेंगे तो वर्ल्ड का तो बाहर पृथ्वी आ जाएगी, है ना, उसमें कोटोपैक्सी आ जाएगा। लेकिन जब यूनिवर्स की बात होगी तो कौन सा, माउंट ओलंपस मोन्स है जो मार्स में है। और ये दुनिया विश्व सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है।